भक्ति योग में आज का प्रसंग है भगवान में अपनापन। वास्तव में कोई भी मनुष्य अनाथ नहीं है। सबके सब मनुष्य सनाथ हैं। संसार में हर वस्तु का कोई न कोई मालिक होता है। फिर मनुष्य का कोई मालिक न हो, यह कैसे हो सकता है? जो सबके मालिक हैं, वे भगवान हमारे भी मालिक हैं। हम उनको अपना मालिक माने या न माने, जाने या न जाने, पर वे हमें अपना जानते ही हैं। अतः अपने को अनाथ समझना हमारी भूल है। मनुष्य को अपने में अनाथ होने का अनुभव क्यों होता है? जब वह किसी वस्तु व्यक्ति को अपना मान लेता है, तब उसका अभाव वो नहीं रहने से उसको अपने में अनाथ होने का अनुभव होने लगता है। ये नियम है कि जब मनुष्य अपने को किसी वस्तु व्यक्ति का मालिक मान लेता है, तब वह अपने मालिक को भूल जाता है। जैसे बालक माँ के बिना नहीं रह सकता, परंतु जब वह बड़ा हो जाता है और स्त्री पुत्र आदि को अपना मानने लगता है, तब वह उसी माँ को कम मानने लगता है। इसलिए गीता में भगवान ने शरीर को अपना मानने वाले, यानी अपने को शरीर का मालिक मानने वाले जीवात्मा को ईश्वर नाम से कहा है। शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर है। अगर मनुष्य भगवान के सिवाय किसी को भी अपना न माने, तो उसका भूल से माना हुआ अनाथपना मिट जाएगा और सनाथपने का अनुभव हो जाएगा। वास्तव में भगवान ही सदा से अपने हैं। संसार पहले अपना नहीं था, पीछे अपना नहीं रहेगा, और अब भी वह निरंतर हमारे से बिछुड़ रहा है। संसार निरंतर हमारे से बिछुड़ रहा है, परंतु भगवान पहले भी अपने थे, पीछे भी अपने रहेंगे, और अब भी वे अपने हैं। वे हमें कभी नहीं मिलते तो भी अपने हैं, सर्वथा मिलते हैं तो भी अपने हैं, और कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते तो भी अपने हैं। परंतु संसार हमेशा मिला हुआ दिखने पर भी अपना नहीं है, कारण कि जो सदा हमारे साथ नहीं रह सकता और हम सदा जिसके साथ नहीं रह सकते, वह अपना नहीं हो सकता। अपना वही हो सकता है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें, यानी जो हमारे से कभी न बिछुड़े और हम उससे कभी न बिछुड़े। एक बड़े आश्चर्य की बात है कि संसार में जिसको हम अपना मानते हैं, वह तो नहीं रहता, पर उससे माना हुआ संबंध रह जाता है। अर्थात संबंध ही तो नहीं रहता, पर संबंध रह जाता है। जैसे किसी स्त्री को विधवा हुए बहुत वर्ष बीत गए, पर पति का नाम सुनते ही उसके कान खड़े हो जाते हैं। यानी पति के न रहने पर भी उसका पति के साथ संबंध बना रहता है कि मैं अमुक की पत्नी हूँ। यहाँ शंका होती है कि पिता के न रहने पर यदि पुत्र पिता से संबंध न माने, तो वह श्राद्ध तर्पण कैसे करेगा, जो कि शास्त्र का विधान है। इसका समाधान है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख भोग के लिए माना हुआ संबंध ही बांधने वाला है। पितृ ऋण उतारने के लिए, सेवा करने के लिए माना हुआ संबंध बांधने वाला नहीं होता, प्रत्युत संबंध विच्छेद करने वाला होता है। मतलब है कि अगर वस्तुएं अपनी दिखती हैं, तो वे केवल दूसरों की सेवा में लगाने के लिए, सदुपयोग करने के लिए अपनी हैं। अगर व्यक्ति अपने दिखते हैं, तो वे केवल निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए अपने हैं। अपने लिए कुछ भी अपना नहीं है। अपने सुख आराम के लिए वस्तु व्यक्ति को अपना मानना जन्म मरण का कारण है। कारणम गुण संगोस्य सद सधोनि जन्मसु। इसलिए जो संसार में कुछ भी अपना मानता है, उसको कुछ भी नहीं मिलता, और जो कुछ भी अपना नहीं मानता, उसको सब कुछ मिलता है, यानी भगवान मिलते हैं। अपनी बुद्धि, विचार, सामर्थ्य से वस्तुओं का दुरुपयोग न करके उनका सदुपयोग करने से वस्तुओं से माना हुआ संबंध मिट जाता है, और निस्वार्थ भाव से सेवा करने से व्यक्तियों से माना हुआ संबंध मिट जाता है। संबंध मिटने से मुक्ति हो जाती है। यहाँ शंका होती है कि संसार से संबंध विच्छेद हो जाने पर भी जीवन मुक्त महापुरुष दूसरों की सेवा में क्यों लगे रहते हैं? इसका समाधान है कि साधनावस्था में ही उनका स्वभाव प्राणी मात्र का भलाई करने का रहा है। सर्वभूत हिते रता। इसलिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष न रहने पर भी उनमें सबका हित, सबकी भलाई करने का स्वभाव रहता है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, मतलब है कि दूसरों का हित करते करते जब उनका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, संसार से अलग हो जाता है, तब उनको हित करना नहीं पड़ता, प्रत्युत पहले के स्वभाव से उनके द्वारा स्वतः दूसरों की भलाई होती है। भगवान के सिवाय हम
जिसको भी अपना मानते हैं वह अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि ममता ही मल अशुद्धि है। ममता मल जरि जाय। इतना ही नहीं, उसको अपना मानकर हम उसके मालिक बनना चाहते हैं, पर वास्तव में उसके गुलाम बन जाते हैं। उसको ठीक करना चाहते हैं, पर वास्तव में वह बेठीक हो जाता है। हम जिन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम तथा स्त्री, पुत्र, कुटुंब, धन, जमीन, मकान आदि को अपना मानते हैं, वे सब अशुद्ध हो जाते हैं और उनके सुधार में बाधा लग जाती है। परंतु उनको अपना न मानने से वे भगवान की शक्ति से शुद्ध हो जाते हैं, प्रसाद बन जाते हैं। उनको भगवान का मानना श्रेष्ठ है, उनमें विलक्षणता आ जाती है, क्योंकि वास्तव में भगवान के ही है। मतलब है कि वस्तुओं को अपना मानने से वह अशुद्ध हो जाती हैं और हम अनाथ तथा पराधीन हो जाते हैं। अगर हम वस्तुओं को अपना न माने, भगवान का माने, तो वस्तु शुद्ध हो जाएंगी और हमें अपने सनातपने का तथा स्वाधीनता का अनुभव हो जाएगा। भगवान और उनकी दिव्य शक्ति, जो सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से अलग है, वह भगवान की शुद्ध प्रकृति है। वह शुद्ध प्रकृति भगवान का स्वकीय सच्चिदानंद घन स्वरूप है। इसी को संदिनी शक्ति, संवित शक्ति और आहादिनी शक्ति कहते हैं। इसी को चिन्मय शक्ति, कृपा शक्ति आदि नामों से भी कहते हैं। श्री राधा जी, श्री सीता जी आदि भी यही है। भगवान को प्राप्त कराने वाली भक्ति और ब्रह्मा विष्णु भी वही है। प्रकृति भगवान की शक्ति है। जैसे अग्नि में दो शक्तियां रहती हैं, प्रकाशिका, प्रकाश करने वाली, और जलने वाली, दाहिका। प्रकाशिका का शक्ति अंधकार को दूर करके प्रकाश कर देती है तथा भय भी मिटाती है। दाहिका शक्ति जला देती है तथा वस्तुओं को पकाती है एवं ठंडक ठंडक को भी दूर करती है। ये दोनों शक्तियां अग्नि से अलग भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है। भिन्न इसलिए नहीं है कि वे अग्नि रूप ही हैं, अर्थात उन्हें अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता। और अभिन्न इसलिए नहीं है कि अग्नि के रहते हुए भी मंत्र, औषध आदि से अग्नि की दाहिका शक्ति कुंठित की जा सकती है। ऐसे ही भगवान में जो शक्ति रहती है, उसे भगवान से अलग और साथ में दोनों ही नहीं कह सकते। जैसे दिया सलाई में अग्नि की सत्ता तो सदा रहती है, पर उसकी प्रकाशिका, प्रकाश करने वाली और जलाने वाली शक्ति छिपी हुई रहती है। ऐसे ही भगवान सारे देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में सदा रहते हैं, पर उनकी शक्ति छिपी हुई रहती है। उस शक्ति को अधिष्ठित करके, अर्थात अपने वश में करके, उसके द्वारा भगवान प्रकट होते हैं। प्रकृति सवा में धिष्ठाय संभवामयातम मायया। जैसे जब तक अग्नि अपनी प्रकाशिका, प्रकाशिका और दाहिका शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होती, तब तक सदा रहते हुए भी अग्नि नहीं दिखती। ऐसे ही जब तक भगवान अपनी शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होते, तब तक भगवान सदा सर्वत्र वर्तमान रहते हुए भी नहीं दिखते। राधा जी, सीता जी, रुक्मिणी जी आदि सब भगवान की निजी दिव्य शक्तियां हैं और भगवत स्वरूपा हैं। भगवान सामान्य रूप से सब जगह रहते हुए भी कोई काम नहीं करते। जब करते हैं, तब अपनी शक्ति को लेकर ही करते हैं। उस दिव्य शक्ति के द्वारा भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं। उनकी लीलाएं इतनी विचित्र और अलौकिक होती हैं कि उन्हें सुनकर, गाकर और याद करके भी जीव पवित्र होकर अपना उद्धार कर लेते हैं। निर्गुण उपासना में वही शक्ति ब्रह्म विद्या हो जाती है और सगुण उपासना में वही शक्ति भक्ति हो जाती है। जीव भगवान का ही अंश है। जब वह दूसरों में मानी हुई ममता हटाकर एकमात्र भगवान की स्वतः सिद्ध वास्तविक आत्मीयता को जागृत कर लेता है, तब भगवान की शक्ति उसमें भक्ति रूप से प्रकट हो जाती है। वह भक्ति इतनी विलक्षण है कि निराकार भगवान को भी साकार रूप से प्रकट कर देती है, भगवान को भी खींच लेती है। वह भक्ति भी भगवान ही देते हैं। भगवान की भक्ति रूप शक्ति के दो रूप हैं, विरह और मिलन। भगवान विरह भी भेजते हैं और मिलन भी भेजते हैं। जब भगवान विरह भेजते हैं, तब भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है। व्याकुलता की आग में संसार की आसक्ति जल जाती है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग में भगवान को शक्ति पहले उत्कंठ जिज्ञासा के रूप में आती है और फिर ब्रह्म विद्या रूप से जीव के अज्ञान का नाश करके उसके वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित कर देती है। परंतु भगवान की वह दिव्य शक्ति जिसे भगवान विरह रूप से भेजते हैं, उससे भी बहुत विलक्षण है। भगवान कहाँ है
क्या करूं, कहाँ जाऊं, इस प्रकार जब भक्त व्याकुल हो जाता है, तब यह व्याकुलता सब पापों का नाश करके भगवान को साकार रूप से प्रकट कर देती है। व्याकुलता से जितना जल्दी काम बनता है, उतना विवेक विचार पूर्वक किए गए साधन से नहीं बनता। भगवान अपनी प्रकृति के द्वारा अवतार लेते हैं और तरह तरह की अलौकिक लीलाएं करते हैं। जैसे आग खुद कुछ नहीं करती, उसके प्रकाशिका शक्ति प्रकाश कर देती है, जलाने वाली शक्ति जला देती है। ऐसे ही भगवान खुद कुछ नहीं करते, उनकी दिव्य शक्ति ही सब काम कर देती है। शास्त्रों में आता है कि सीता जी कहती हैं, रावण को मारना ये सब काम मैंने किया है, राम जी ने कुछ नहीं किया। जैसे मनुष्य और उसकी शक्ति बल है, ऐसे ही भगवान और उनकी शक्ति है। उस शक्ति को भगवान से अलग भी नहीं कह सकते और एक भी नहीं कह सकते। मनुष्य में जो शक्ति है, उसे वह अपने से अलग करके नहीं दिखा सकता, इसलिए वह उससे अलग नहीं है। मनुष्य रहता है पर उसकी शक्ति घटती बढ़ती रहती है, इसलिए वह मनुष्य से एक भी नहीं है। यदि उसके मनुष्य से एकता होती तो वह उसके स्वरूप के साथ बराबर रहती, घटती बढ़ती नहीं। अतः भगवान और उनकी शक्ति को अलग अथवा साथ में कुछ भी नहीं कह सकते। दार्शनिकों ने अलग भी नहीं कहा और साथ में भी नहीं कहा। वह शक्ति अनिर्वचनीय है। भगवान श्री कृष्ण के उपासक उस शक्ति को श्री जी, राधा जी के नाम से कहते हैं। जैसे पुरुष और स्त्री दो होते हैं, ऐसे श्री कृष्ण और श्री जी दो नहीं है। ज्ञान में तो द्वैत अद्वैत होता है, यानी दो होकर भी एक हो जाते हैं, और भक्ति में अद्वैत का द्वैत होता है, यानी एक होकर भी दो हो जाता है। जीव और ब्रह्म एक हो जाएं तो ज्ञान होता है, और एक ही ब्रह्म दो रूप हो जाएं तो भक्ति होती है। एक ही अद्वैत तत्व प्रेम की लीला करने के लिए, प्रेम का आस्वादन यानी आनंदित करने के लिए, सारे जीवों को प्रेम का आनंद देने के लिए श्री कृष्ण और श्री जी इन दो रूपों से प्रकट होता है। दो रूप होने पर भी दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा, कौन प्रेमी है और कौन प्रेमास्पद, इसका पता ही नहीं चलता। दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर विलक्षण दिखते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। श्री जी को देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान को देखकर श्री जी, दोनों की परस्पर प्रेम लीला से रस की वृद्धि होती है। इसी को रास कहते हैं। भगवान की शक्तियां अनंत हैं, अपार हैं। उनकी दिव्य शक्तियों में से ऐश्वर्य शक्ति भी है और माधुर्य शक्ति भी। ऐश्वर्य शक्ति से भगवान ऐसे विचित्र और महान काम करते हैं जिन्हें दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। ऐश्वर्य शक्ति के कारण उनमें जो महत्ता, विलक्षणता और अलौकिकता दिखती है, वह उनके सिवाय और किसी में दिखने सुनने में नहीं आती। माधुर्य शक्ति में भगवान अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। भगवान को भी मोहित करने वाली माधुर्य शक्ति में एक मधुरता, मिठास होती है, जिसके कारण भगवान बड़े मधुर और प्रिय लगते हैं। जब भगवान ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, तब माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है। यदि उस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाए तो सारा खेल बिगड़ जाए, ग्वाल बाल डर जाए और भगवान के साथ खेल भी न सके। ऐसे ही भगवान कहीं मित्र रूप से, कहीं पुत्र रूप से और कहीं पति रूप से प्रकट हो जाते हैं, तो उस समय उनकी ऐश्वर्य शक्ति छिपी रहती है और माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है। मतलब है कि भगवान भक्तों के भावों के अनुसार उन्हें आनंद देने के लिए ही अपनी ऐश्वर्य शक्ति को छिपाकर माधुर्य शक्ति प्रकट कर देते हैं। जिस समय माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है, उस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट नहीं होती, और जिस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट रहती है, उस समय माधुर्य शक्ति प्रकट नहीं होती। ऐश्वर्य शक्ति केवल तभी प्रकट होती है जब माधुर्य भाव में कोई शंका पैदा हो जाए। जैसे माधुर्य शक्ति के प्रकट रहने पर भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढते हैं, परंतु बछड़े कहाँ गए, यह शंका पैदा होते ही ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाती है और भगवान तत्काल जान जाते हैं कि बछड़ों की ब्रह्मा जी ले गए हैं। भगवान में एक सौंदर्य शक्ति भी होती है, जिससे प्रत्येक प्राणी उनमें आकर्षित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर मथुरापुर वासिनी स्त्रियां आपस में कहती हैं, इन भगवान श्री कृष्ण का रूप संपूर्ण सौंदर्य का सार है। सृष्टि मात्र में किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। इनका रूप किसी के संवारने सजाने यानी गहने कपड़ों से नहीं, प्रत्युत स्वयं सिद्ध है। इस रूप को देखते देखते तृप्ति नहीं होती, क्योंकि यह नित्य नवीन ही रहता है। समग्र यश, सौंदर्य और ऐश्वर्य इस रूप के आश्रित हैं। इस रूप के दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। गोपियों ने पता नहीं कौन सा तप किया था, जो अपने नेत्रों से, दोनों नेत्रों के दोनों से सदा इनकी
रूप माधुर्य का पान किया करती हैं। परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मंचों पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुख कमल खिल उठे, उत्कंठा से भर गए। वे नेत्रों द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त ही नहीं होते थे, मानो वे उन्हें नेत्रों से पी रहे हों, जीवा से चाट रहे हों, नासिका से सूंघ रहे हों और भुजाओं से पकड़ हृदय से लगा रहे हों। भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखकर विदेह राजा जनक भी विदेह अर्थात देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो जाते हैं। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयऊ विदेहूं विदेहूं विशेषी। और कहते हैं, सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिमि चंद चकोरा। वन में रहने वाले कोल भील भी भगवान के विग्रह को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। करहीं जोहारू भेंट धरी आगे, प्रभु बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जह तह ठाडे, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। प्रेमियों की तो बात ही क्या है, वैराग्य बेर भाव रखने वाले राक्षस खरदूषण भी भगवान के विग्रह की सुंदरता को देखकर चकित हो जाते हैं और कहते हैं, नाम असुर सुर नर मुनि जीते, देखे जीते हमें हम केते। हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं अति सुंदरताई। मतलब है कि भगवान के दिव्य सौंदर्य की ओर प्रेमी विरक्त ज्ञानी मूर्ख वेरी असुर और राक्षस तक सबका मन आकृष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।